हम पिछले वीडियो में शिव पूजन सहायिका माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसमें एक बच्चे की स्टोरी है जो बताता है कि वो किस तरह से अपने पिता से ज़्यादा लगाव रखता था माँ की अपेक्षा। माँ से बस उसका संबंध दूध पीने से ही सरोकार रहता था। माँ कभी उसको अगर ज़बरदस्ती पकड़कर उसकी चूटियाँ गूँथती, उसके बालों में तेल डालती, उसको अच्छे से नहला धुला कर तैयार करती, तो वो उस दिन रोते हुए पिता के साथ बाहर आता। और लेकिन फिर वहाँ उसकी बाल मंडली मिल जाती तो वो खुशी खुशी बच्चों के साथ खेलते रहता था। कैसे कैसे नाटक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि शादी करते हैं, एक चबूतरा है उनके जो खेलने का स्थान, वहीं शादी होती है, बारात जाती है, दुल्हन आती है, वहीं उनके व्यापार शुरू होते हैं, बाजारें लगती हैं, दुकानें लगती हैं, कभी वहीं खेती होती है और फसल उगाई जाती है, जुताई बुआई मड़ाई सारे कार्य होते हैं। फिर फसल तैयार होती है, फसल बिकने के लिए भी नाप तोल कर रख दी जाती है कि अब कितना किसके खेत में अनाज हुआ। और कैसे गाते बजाते बच्चे अपना खेल खेलते हैं और फसल काट लेते हैं, फसल की मड़ाई कर लेते हैं, फसल को तौल कर रख दिया जाता है। किस चीज़ का तराजू रहता है? मिट्टी के दिए का तराजू, जिससे फसल को तौला जाता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे थे, फसल एक जगह रखकर उसे पैरों से रौट डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर रास तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? आप नोट किया होगा, हर गेम के बाद इनके लास्ट में इनके पिताजी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके खेल से, और बच्चे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। बच्चे हंसते हुए शर्माते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अभी तक जितना खेल आपने पढ़ा, सबके लास्ट में इनके पिताजी उस खेल में इन्वॉल्व हुए थे, जो भोलानाथ जी थे। अब आगे देखते हैं। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। देखा आपने, फिर इस खेल में भी, खेत खलिहान वाले खेल में भी लास्ट में इनके पिताजी आ गए और बच्चे वहाँ से हंसते हुए भाग गए। एक ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी जो रास्ते पर चलने वाले राहगीर होते हैं। ऐसे ऐसे नाटक, ये इस तरह के मज़ेदार नाटक, मज़ेदार गेम ये बच्चे रोज़ खेलते थे, अलग अलग प्रकार के। कभी कभी रास्ते के राहगीर भी रुककर इनके तमाशे देखते थे। नौटंकी जो ये लोग करते थे उसको देखते थे और मज़ा लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी का मेला लगता था वहाँ पे। जब वहाँ मेला देखने के लिए लोग मेला देखने वाले लोग झुंड के झुंड निकलते थे। पहले के ज़माने में ऐसे तो मार्केट और बाज़ारें होती नहीं थी, तो जब कभी किसी गांव में कोई फेमस, ददरी का मेला बहुत फेमस था वहाँ बिहार में, तो जब बहुत कोई वो मेला लगता था तो बहुत सारे लोग वहाँ मेला देखने के लिए आते थे। तो समूह में होते थे लोग, यानी झुंड, झुंड जो लिखा हुआ है झुंड देख पाते, झुंड यानी समूह में एक एक साथ कई कई लोग, दर्जन दर्जन भर लोग, तो इसीलिए झुंड कहा गया है, मेला देखने वाले आदमियों का झुंड। तो वो लोग जाते रहते थे। तो ये बच्चे क्या, जब झुंड देखते थे मेला जाने वाले लोगों का, तो ये बच्चे कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे? चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, अर्थात भाइयों चलो ददरी के मेले में चलो, सत्तू और आटा इस दोनों की गठरी बांध लो, अर्थात क्या वहाँ खाएंगे हम, खाने पीने की व्यवस्था करके आराम से जाओ, जिससे 2-4 दिन मेले में घूमो टहलो, वहाँ रुको। ये इसके कहने का तात्पर्य होता था। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हरदार पालकी देख पाते, अगर कोई दूल्हा जा रहा है किसी सवारी में और उसके आगे कोई पालकी जा रही है, पालकी पे ओहार, मैंने आपको पढ़ाया था, ओहार मीन्स पर्दा होता है। कोई पालकी जिसको डोली कहते हैं, उसके ऊपर अगर पर्दा गिरा हुआ है, ओहारदार पालकी यानी पर्दा, जिस पालकी का, जिस डोली का पर्दा गिरा हुआ हो, चारों तरफ से पैक हो, अगर किसी दूल्हे के आगे वैसी डोली जाती रहती थी, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। ये बच्चे
खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। किसको देखकर? उस दूल्हे को देखकर और उस ओहारदार यानी पर्दा गिरी हुई पालकी को देखकर। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार नहरी। रहरी यानी रहर, रहरी में रहरी पुरान रहरी यानी जो रहर है उसमें सबसे अच्छी रहर कौन सी मानी जाती है? जो पुरानी है। और जो डोला में कन्या बिहार में दुल्हन को कहा जाता है। जो डोले में यानी जो डोली में जो पालकी में दुल्हन बैठी है वो तो मेरी बीबी है। ये इनके कहावत का तात्पर्य होता है। ये लेखक मतलब एक तरह से ग्रामीण अंचल का दृश्य पेश कर रहा है कि वहाँ पहले के समय में, उस समय में, जिस समय का ये कहानी है कि उस समय में बच्चे कैसे खेलते थे। इस तरह की तमाम ग्रामीण कहावतें उनके ज़ुबान पे होती थी। यही सब गाते हुए, इस तरह के गेम खेलते हुए और तमाम तरह के दोहे और कहावत कहते हुए वो अपना गेम स्टार्ट करते थे, गेम खेलते रहते थे। तब मोबाइल और वीडियो गेम तो थे नहीं बच्चों के पास, यही उनका एंजॉयमेंट था और वो इसी से बहुत खुश रहते थे, बहुत मज़े से खेलते थे। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोग को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। इसी तरह कोई एक बूढ़ा दूल्हा जा रहा था, उसको ये लोग इसी तरह से चढ़ाए थे, यही अपना कहावत कह के। तो वो बूढ़ा दूल्हा जो था बहुत देर तक इन लोग को दौड़ाया और जो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको ढेला बोलते हैं, उसके फेंक फेंक के इन लोग के ऊपर मार रहा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। अर्थात वह एक तो बूढ़ा था खब्बीस यानी, और एक खसूट, वो सुंदर भी नहीं था। जो दूल्हे की शकल होती है, दूल्हे की जो उम्र होती है वो नहीं थी उसके पास। वो बूढ़ा था और सुंदर भी नहीं था, तो उसकी सूरत, उसकी शकल आज तक लेखक नहीं भूल पाया है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला। अर्थात जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसके पिता के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसा इंसान था जो अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढ कर ले आया। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। जैसा वो दूल्हा था, बूढ़ा दूल्हा, वैसा घोड़ मुहा यानी घोड़े के समान मुँह वाला आदमी आज तक हमने फिर नहीं देखा। लेखक कह रहा है कि जैसे घोड़े के समान जिसका मुंह था वैसा दूल्हा आज तक या वैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। आम की फसल में यानी जब आम का सीज़न होता था, आम पकी हुई होती थी, उस समय कभी कभी खूब तेज़ आंधियाँ चलती थी। आज भी आंधियाँ आती हैं सीज़न में, जब आम के फल इसी समय तो समय है, तो कभी बारिश होती है, इसके पहले कभी तेज़ हवाएँ चलती हैं, कभी आंधी आती है, तो आम बहुत गिरते हैं। और तो जब वही बता रहे हैं कि आम के सीज़न में जब कभी तेज़ हवाएँ चलती या खूब तेज़ आंधी आती, तो आंधी के कुछ दूर निकल यानी आंधी सब समाप्त हो जाती, कुछ दूर निकल जाने के बाद हम लोग बाग की ओर दौड़ जाते। बाग की ओर जाते, क्या करने जाते? वहाँ आम जो पेड़ से हवा में गिर गए होते थे उनको लेने के लिए जाते। वहाँ चुन चुन कर यानी एक एक आम खोज कर उसको उठाकर गोपी आम चबाते थे। जो आम पके होते हैं वो दबाने पे दब जाते हैं ना, तो वही कर घुले घुले यानी पके हुए जो दबते हैं दबाने से, घुले घुले गोपी आम। गोपी एक नस्ल होती है आम की, एक प्रजाति होती है, उसी आम को ये लोग खूब खाते थे। एक दिन की बात है, अब एक स्टोरी बता रहे हैं, फिर एक नई स्टोरी आ गई। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई यानी आंधी आके ख़त्म हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। आंधी आ जाने के बाद अक्सर आप देखते होंगे कि आंधी जब खूब जोर से आके चली जाती है तो बारिश आती है, काले काले बादल छा जाते हैं आंधी के बाद। तो वही उसी समय का वर्णन है कि एक दिन की बात है, आंधी आई, पट पड़ गई यानी ख़त्म हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश में खूब काले काले घने घने मेघ छा गए। मेघ गरजने लगे यानी बादल गरजने लगे। बिजली कौंधने लगी, बिजली तेज तेज से बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। आंधी के बाद जब बादल छा गए पूरी तरह से, बिजली चमकने लगी, तो हवा जो है ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज तेज चलने लगी।
पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। पेड़ ऐसे हिल रहे थे कि उनकी जो ऊपर की डाली होती वो ज़मीन को छू ले रही थी हवा के तेज झोंके से। हम लोग चिल्ला उठे। फिर ये बच्चे चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे देखते हैं। एक पैसा के लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब एक कहावत कह रहे हैं कि एक पैसा के लाई यानी जो खाने वाला लाई होता है वो एक पैसा का खरीद के बाजार में छितरा दिए हैं, और वर्षा रानी से कह रहे हैं कि वर्षा रानी तुम उधर ही गायब हो जाओ, वहीं चली जाओ, यहाँ मत आना। लेकिन बरखा न रुकी। ये कहावत बच्चे इसलिए कह रहे थे कि बारिश बंद हो जाए, कि कहीं हम लोग लाई छितराई है, वर्षा वहाँ चली जाओ, उधर ही गायब हो जाना, इधर मत आना। लेकिन वर्षा नहीं रुकी, बारिश होने लगी और मूसलाधार पानी गिरने लगा। मूसलाधार बारिश हुई, ये नहीं कि हल्की फुल्की बारिश, बहुत तेज बारिश हुई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ पे जो पेड़ मोटे मोटे तने होते हैं, पेड़ के जड़ से जो निकलते हैं, उन तनों से अपना पूरा शरीर लगाकर सट के खड़े हो गए। जैसे कुत्ते के कान में उठई, ऐसे सटे थे पेड़ों से ये बच्चे जैसे कुत्ते के कान में उठई। अब अठई क्या होती है। अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो अक्सर कुत्तों के शरीर में या कान में, देसी कुत्तों में जो गांव में घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते आप देखते होंगे, उनके कानों में या शरीर में एक कीड़े लगे होते हैं और इतने ज़ोर से चिपके होते हैं कि अगर आप उनको कभी निकालने का प्रयास करेंगे तो कान से या शरीर से खून आने लगेगा उनके। किलनी बोलते हैं उसको कहीं कहीं इनकी बोलचाल की भाषा में अठई बोला जाता होगा, तो यहाँ पे अठई ही लिखा है। तो कुत्ते के कान में वो जब चिपकी रहती है तो खींचने से नहीं निकलती है, बहुत तेज़ से खींचेंगी तो मांस के साथ निकलती है और बहुत खून आता है वहाँ से। तो वही कह रहे हैं कि पेड़ से हम डर की वजह से इतना ज़्यादा चिपक गए थे जैसे वो कुत्ते के कान में वो कीड़ा चिपकता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बारिश क्या हुई, बारिश जो बहुत तेज़ हो रही थी जम कर नहीं हुई, बहुत देर तक नहीं हुई, थम गई यानी रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। अब देखिए बाग में बिच्छू नज़र आने लगे। बारिश जैसे ही बंद हुई बाग में बहुत सारे बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। डर के सारे बच्चे वहाँ से भागे। जब बिच्छू निकल आए, बिच्छू तो डंक मारता ही मारता है, आप भी जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द होता है बिच्छू मारने के बाद। तो ये बच्चे क्या किए, वहाँ से डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। इनकी मंडली जो थी, ये बच्चों का समूह जो था, इसमें एक बैजू नाम का लड़का था जो बहुत ही ढीठ था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। कोई तिवारी जी थे जिनका नाम था मूसन। संयोग की बात थी कि जाते समय रास्ते में वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला। वो जो थे मूसन तिवारी वो थोड़े बूढ़े थे, ओवर एज हो चुके थे, और ये जो बैजू इनके ग्रुप का लड़का था वो बहुत ही ढीठ था। तो उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। बैजू उनको क्या चिढ़ा के बोला, वो चूँकि बूढ़े थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। करेला जो सब्जी होती है उसका चोखा ये बुढ़वा मांगता है, बेईमान है। उसको इंगित करके उन्होंने इस तरह का गाना गाया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर वही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सारे बच्चे, जब बैजू ने शुरू किया, सारे बच्चे उसी के सुर में सुर मिलाकर वही बातें दोहराने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। बहुत तेज उन्होंने भी दौड़ाया इन बच्चों को। किसने? मूसन तिवारी ने। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब जैसे आंधी आती है बहुत तेज से, बहुत उसका वेग बहुत तेज होता है। तो ये बच्चे अपने अपने घर की तरफ भागे। कैसे भागे? बहुत तीव्र गति से भागे, आंधी की तरह भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब तिवारी जी को कोई बच्चे नहीं मिले तो तिवारी जी कहाँ गए? सीधे पाठशाला यानी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जब तिवारी जी कहाँ स्कूल में चले गए पाठशाला में, तो वहाँ से 4 बच्चों को भेजा गिरफ्तारी वारंट। जैसे
पुलिस किसी कोई गलत काम करने पर पुलिस वारंट लेके आती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो वैसे उस स्कूल से, उस पाठशाला से 4 बच्चे इनका नाम का वारंट काट कर आए, यानी इनको पकड़ना है। वहाँ से 4 बच्चे स्कूल से भेजे गए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। ये लोग जैसे ही घर पहुँचे तैसे वो स्कूल से जो बच्चे भेजे गए थे यानी गुरुजी के सिपाही इन लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया यानी भाग गया। मुहावरा आपने भी सुना होगा, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, बहुत तेज़ी से भाग जाना। हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब बैजू जिसने शुरू किया था तमाशा वो तो भाग गया, ये बेचारे पकड़े गए। अब गुरुजी इनकी तो खबर लेनी ही थी, अच्छे से इनकी खातिरदारी की, खूब आराम से बैठाकर इनका स्वागत किया यानी पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। अब इनके पिताजी को जब यह खबर पता चली कि हमारे बच्चे को पकड़ लिया गया है, पिटाई हो रही है, तब वो दौड़े दौड़े बेचारे पाठशाला में पहुँचे। बाबूजी इनको बहुत प्यार करते थे, आपने पाठ के अनुसार आपने समझ ही गए होंगे आप लोग। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। आए और अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया और बड़े प्यार से उनको पुचकारने लगे, बहलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। प्यार करने से इतने जिद्दी स्वभाव के थे कि कुछ अगर इनको जिद शुरू हो गई इनकी जिद, तो ये प्यार देने से या फुसलाने से चुप होने वाले नहीं थे, बहलाने से, तो ये रोते ही रहे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर हो गया। इतना रोए कि उनके पिताजी जो इनको गोदी में लिए थे तो इतना रो रहे थे कि उनके ये कंधे पूरे आंसू से भीग गए। उनके जो भी कपड़ा पहने रहे होंगे वो सब भीगने के बाद पूरे कंधे से आंसू तर हो गए, अर्थात बहुत ज़्यादा भीग गए, उससे से पानी टपकने लगे। वह गुरुजी को चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी यानी विनती करके, प्रार्थना करके कि जाने दीजिए, छोटा बच्चा है, छोड़ दीजिए, आज घर ले जाने दीजिए, मत आज स्कूल में मत रोकिए। तो वही विनती करके हमें घर ले चले। पिताजी ने जब गुरुजी से विनती की कि इनको घर ले जाने दीजिए, तो लेके पिताजी उनको घर चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। रास्ते में फिर इनके दोस्तों का समूह जो था, दोस्तों का संगठन जो था, वो झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। वे बच्चे फिर जोर से चिल्ला चिल्ला के नाच रहे थे और कुछ गा रहे थे। क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ यानी मम्मी गरम गरम पुए बनाएगी और हम खाएंगे पुआ, ना खेलब जुआ। जुआ एक प्रकार का गेम होता है जो ताश की पत्तियों से खेला जाता है। हम वो गेम नहीं खेलेंगे और हम गरम गरम पुए खाएंगे। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। अब क्या था? जो स्कूल में मार पड़ी थी, जो इनको दंड मिला था, सब भूल गया। जो रो रहे थे वो रुलाई भी भूल गई और जिद करने लगे कि मुझे उतार दीजिए, मैं अपने बच्चों के समूह में जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। इस प्रकार जब वो जिद करने लगे तो क्या हुआ? गोद से उतर गए। पिताजी के गोद से, अपने बाबूजी के गोद से नीचे उतर गए और लड़कों का जो झुंड था, लड़कों की जो मंडली थी, इनके दोस्तों का जो समूह था, उसमें शामिल हो गए। और वही सुल्तान अर्थात वो जो बच्चे चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे और नाच रहे थे, उसी को ये भी गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अभी गा ही बजा रहे थे लोग, तब तक क्या हुआ? तब तक सारे बच्चे एक साथ, सामने मक्के की खेती थी, उस खेत में दौड़ के चले गए। उसमें चिड़ियों की झुंड चल रहा था। उसमें चिड़ियों का एक दल, चिड़ियों का बहुत बड़ा समूह वहाँ मकई के दाने चुग रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। वे बच्चे, सारे बच्चे किस लिए घुसे खेत में? उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए। अब दौड़ दौड़ कर एक एक चिड़िया पकड़ रहे हैं, पर एक भी हाथ नहीं आए।
चिड़िया पकड़ी जाती है किसी से? वो तो तुरंत उड़ जाती है। जैसे हम दौड़ेंगे, आदमी को आते हुए देख के किसी के आहट पा के दौड़ते जुड़ती हैं, तो एक भी चिड़िया किसी के हाथ न आए। हम खेतों से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। ये जो थे भोलानाथ जी, ये खेत में नहीं गए। सारे बच्चे जब चिड़िया पकड़ रहे थे, ये खेत में नहीं गए और खेत के बाहर ही खड़े रहे और उन्हीं से खड़े खड़े कुछ गा रहे थे। इन लोग के खेल में, इन लोग के जीवनचर्या में आधे से अधिक काम गाने का होता था। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। अब उस चिड़िए के लिए गाना गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं कि ये खेत तो भगवान जी का है और ये चिड़िया रानी जो है ये भी भगवान जी की है, तो खूब भर पेट के खा लो चिड़िया, पेट भर जाए तुम्हारा, इतना खाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। ये गाना ये चिड़िया को सुनाने लगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब यहाँ भी इनके बाबूजी पर चले आए। ये तो गोदी से उतर के आ गए थे दोस्तों के साथ अपने, लेकिन पिताजी ने पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ खेत के पास भी खड़े हैं, कुछ दूरी पर तमाशा देख रहे हैं। उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी खड़े थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। क्या कह रहे थे गांव के लोग? चिड़िया की जान जाए और बच्चों का खिलौना है। यानी वो जो चिड़िया खा रही थी कितनी डर गई जब ये लोग घुसे दौड़ के खेत में, तो कितने डर के वो सब चिड़िया भाग रही थी, उड़ रही थी वहाँ खाना छोड़कर अपना, और ये बच्चे मज़ा ले रहे थे उसका, उन चिड़ियों को पकड़ना चाह रहे थे। तो वही बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि चिड़िया चांद से गई और चिड़ियों की जान जा रही है और बच्चों को खिलौना लगा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वो बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बंदर के समान होते हैं। जैसे बंदर किसी की दर्द को, किसी की पीड़ा को नहीं समझता है, इंसान तो समझता है, जानवर नहीं समझ पाते हैं इंसान की पीड़ा को, तो उसी तरह ये बच्चे भी हैं, ये किसी की पीड़ा को नहीं समझते और ये चिड़ियों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। और ये सब कौन कह रहा है? उनके बाबूजी हैं और गांव के कुछ बड़े लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कुछ थोड़ा सा और बचा है, 2-3 पैराग्राफ, इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।